जिगर ख़राब हो जाना आजकल बहुत आम हो गया है। बहुत से लोगों के जिगर आहिस्ता-आहिस्ता ख़राब हो रहे हैं और इनको पता भी नहीं चलता। सबसे पहले जिगर पर चर्बी आती है और सोज़िश हो जाती है। फिर इसमें स्कार टिश्यूज़ यानी ज़ख्म बनने लगते हैं, जिससे आहिस्ता-आहिस्ता जिगर के सेल्स डेड होने लगते हैं और जिगर नकारा हो जाता है। लेकिन इसकी वजह क्या है, मैं आपको बताऊँगी और आप जानकर हैरान रह जाएँगे। लेकिन इससे पहले मैं जिगर के नुकसान के साथ इब्तदाई अलामात का ज़िक्र करूँगी। ये अजीब अलामात हैं जिनका बज़ाहिर हमें लगता है कि जिगर से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। आपको ये मालूम होना ज़रूरी है क्योंकि जिगर के मसाइल में होता ये है कि अक्सर जब तक आपको पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। जिगर की खराबी की पहली अलामत ये है कि इसकी कोई अलामत नहीं होती, आपको कुछ मालूम ही नहीं होता और जिगर का तकरीबन 90% हिस्सा तबाह हो चुका होता है। जिगर के मसाइल की जड़ तक पहुँचने से पहले मैं इन इब्तदाई अलामात पर बात करती हूँ जो जिगर की खराबी शुरू होने के साथ ही आपको ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। पहली अलामत है दाईं पसली के नीचे दबाव या सख्ती महसूस होना या कभी कभार दर्द भी हो सकता है। ये दर्द पीछे से कंधे और बाजू तक जाता है और गर्दन में भी महसूस होता है। जब जिगर सूज जाता है तो इन नालियों पर दबाव पड़ता है जो जिगर से पित्ते तक जाती हैं। ऐसा लगता है कि ये दर्द पित्ते का है लेकिन हकीकत में जिगर का मसला होता है। ये दर्द दाएं कंधे तक जाता है और बहुत तकलीफदेह होता है और मसाज से भी खत्म नहीं होता। असल में ये जिगर की खराबी की अलामत होती है। नंबर 2 है तवानाई की कमी। आप शायद वाज़ेह थकन महसूस ना करें लेकिन आपको फील होगा कि आप ज़्यादा देर तक मुसलसल काम नहीं कर सकते, जैसे आपकी कुव्वत बर्दाश्त कम हो रही है। थोड़ा सा काम करके आप थक जाते हैं या आपको जल्दी सोने की ज़रूरत महसूस होती है क्योंकि आप में वो एनर्जी नहीं होती जो बॉडी को एक्टिव रख सके। खाना खाने के फ़ौरन बाद भी आप डाउन फील करते हैं, थकन और नकाहत महसूस करते हैं। हत्ता कि जिनको जिगर के मसाइल होते हैं इनके लिए कुर्सी से उठना भी मुश्किल हो जाता है। तीसरे नंबर पर है बॉडी में खारिश। ये बॉडी में कहीं भी हो सकती है, जैसे कि टांगों पर, ज़्यादातर पाँव के तलवों में। जिगर खराब होने की वजह से फालतू मादे हमारी बॉडी से खारिज नहीं हो पाते तो ये बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में जमा हो जाते हैं और वहाँ पर खारिश होती है। रात के वक्त खासकर ये ज़्यादा महसूस होती है क्योंकि दिन के टाइम बॉडी हरकत में होती है तो खून की गर्दिश से किसी खास जगह पर ये इकट्ठे नहीं हो पाते, इसलिए रात को जलन या खारिश ज़्यादा महसूस होती है, खास तौर पर पाँव के तलवों में। चौथे नंबर पर है ये छोटे छोटे सुर्ख धब्बे या मकड़ी के जाल जैसी वेन्स। ये दरअसल एस्ट्रोजन हार्मोन्स के हाई लेवल्स की वजह से होता है। हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा एस्ट्रोजन हार्मोन अच्छा नहीं होता। असल में ये कैंसर को भी फ़रोग दे सकता है। मर्दों में जैसे जैसे वो उम्र सीधा होते हैं इनका जिगर ज़्यादा डैमेज हो जाता है। आप देखते हैं कि इनकी जिल्द नरम और शाइनी हो जाती है क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा हो जाता है और जिल्द से बाल भी झड़ना शुरू हो जाते हैं। पांचवी अलामत थायराइड से मुतालिक है। थायराइड हार्मोन को एक्टिव करने के लिए जिगर पर इन्हसार करता है। जिगर के मसले की सूरत में आप देखेंगे कि थायराइड का काम भी कमज़ोर पड़ने लगता है। इससे मुख्तलिफ अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं जैसे थकन, बालों का झड़ना, एनर्जी की कमी, कोलेस्ट्रोल का बढ़ जाना और जिल्द का खुश्क होना। ये सब अलामात एक कमज़ोर थायराइड के नतीजे में हो सकती हैं। छठा मसला विटामिन डी की कमी है। हो सकता है आप पहले ही विटामिन डी की कमी का शिकार हों क्योंकि ज़्यादातर लोग हैं, लेकिन जिगर के नुकसान के साथ ये मसला और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है क्योंकि जब आप विटामिन डी को ग़िज़ा से लेते हैं या कोई टैबलेट वगैरह के ज़रिए लेते हैं या सूरज की रोशनी से हासिल करते हैं तो ये खून में जाता है। अगर जिगर ठीक से काम नहीं करता तो ये विटामिन डी हमारी बॉडी में जाकर एक्टिव फॉर्म में तब्दील नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी से इस्तेमाल नहीं कर पाती। जैसे कि एक शख्स बहुत ज़्यादा विटामिन डी ले रहा हो, ज़्यादा धूप भी ले रहा हो, लेकिन इसके बावजूद इसका विटामिन डी का लेवल ज़्यादा नहीं होता क्योंकि इसको जिगर का मसला हो सकता है। विटामिन डी की कमी में आपकी बॉडी में किसी भी जगह सोजिश हो जाती है, ज़्यादातर आपकी कमर के निचले हिस्से में, लेकिन जिस्म के किसी भी हिस्से में सोजिश हो सकती है। आपका मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो जाएगा और कैल्शियम के मसाइल का सामना हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपको पट्ठों में खिंचाव और सख्ती महसूस हो सकती है। और सातवें नंबर पर है कि आपका पेशाब मामूल से ज़्यादा गहरा हो सकता है। आप अपने पेशाब में एक अजीब सी बू भी महसूस कर सकते हैं जो कि जिगर के मसले की अलामत है। अब हम जिगर के मसले की असल जड़ और असल वजह पर बात करेंगे। बुनियादी तौर पर हमें जिन मसाइल का सामना है वो हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रोल, हाई ब्लड शुगर लेवल और मोटापा हैं जो जिगर की खराबी के ज़िम्मेदार हैं। हम इन मसाइल के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले आपको दवाइयाँ देते हैं। ये दवाइयाँ बस इन बीमारियों को मैनेज करने के लिए होती हैं, वक्ती आराम के लिए। ये मसले को जड़ से ख़त्म नहीं करती। ये दवाइयाँ हमारा मामूल बन गई हैं। ये हमारे बुरे लाइफस्टाइल और डाइट की वजह से होती हैं। सबसे पहले हमें अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को ठीक करना चाहिए। चीनी, स्टार्च और सीड ऑयल यानी नॉर्मल हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला कुकिंग ऑयल, ये तीन चीज़ें असल वजह हैं इन तमाम बीमारियों की और एंड पर जिगर की बीमारी की।
स्टार्च भी एक तरह से शुगर ही है। ये रोटी, चावल, आलू, फास्ट फूड इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा होता है और फास्ट फूड का इस्तेमाल हमारी खुराक में बहुत ज़्यादा है। इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें तो आपका जिगर खराब हो ही नहीं सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।